नमस्कार। स्कीम के विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निर्माणाधीन पीएम एकता मॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास की नई तस्वीर गढ़ रही परियोजनाओं का जायजा लिया। साथ ही निर्माण कार्यों और इसकी तैयारियों की जानकारी अधिकारियों से ली। सरकार का कहना है कि इसके निर्माण का उद्देश्य भारत की विविध संस्कृति, कला और परंपराओं को एक मंच पर लाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कपिला गौशाला का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने गौवंश की देखभाल, चारा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से गौशाला संचालन और गौ संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और बेहतर देखभाल के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने भी गौ संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 4 लाख गौवंश को सुरक्षित रखा जा रहा है और दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए दूध के दामों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। पालते हैं उनको लखपति बनाने का, अच्छी बछिया मिलेगी, अच्छा वंश मिलेगा तो अपने आप ही घर के अंदर बड़ी आय की संभावना होगी। हमने गए साल से पूरे राज्य में दूध का उत्पादन 12% से 20% बढ़ाने का निर्णय कराया। तो लगभग इसी साल हमारा 4 लाख गौवंश को हमारी गौशालाओं में सुरक्षित रख रहे हैं। अब मुझे इस बात का संतोष है कि जब से अपनी सरकार बनी, हमने सबने संकल्प किया कि यहाँ जो गौ माता रहेगी वो हम घर में पालते उससे भी अच्छी पालेंगे और ये वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,548 करोड़ रुपए से अधिक लागत के आवासों का भूमि पूजन किया गया, जिससे 42,000 से ज्यादा हितग्राही लाभान्वित होंगे। वहीं 992 करोड़ रुपए से बने 38,000 आवासों का गृह प्रवेश भी कराया गया। इसके अलावा 446 करोड़ की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और 310 करोड़ रुपए से अधिक की 37 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। साथ ही 2,935 करोड़ रुपए लागत वाली इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिससे क्षेत्रीय विकास और आवागमन को नई दिशा मिलेगी। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हम सबके नेता माननीय कैलाश जी भाई साहब का भी जोरदार अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर करके कैलाश जी भाई साहब और तुलसीराम सिलावट जी, दोनों हमारे नेताओं के लिए हम सबका सौभाग्य, पूरा मंच हमारे लिए। एक तरफ ये जानापाव पर्वत से छिपराजी गंभीर पूरा गंगा बेसन का इलाका और उमेशनाथ जी महाराज के माध्यम से महाकाल का वो पावन प्रांगण पित्रेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर सीधा महाकालेश्वर तक जाने का रास्ता अगर कोई मिल रहा है तो आज की सौगात जोरदार ताली बजा करके सीधी सड़क, बीच में कुछ नहीं। और इसके अलावा भी अगर इसको लंबी दूरी के दृष्टि से देखें तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तक और पीथमपुर के आगे से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के और आगे से हमारे इस पूरे निमाड़ बेल्ट को आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से सीधे रूप से जोड़ने का, आर्थिक रूप से समृद्धि का बड़ा मार्ग आज इसका भूमि पूजन हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ की लागत से सच में हमारे लिए तो वो सौभाग्य का दिन है। अभी जो इंदौर उज्जैन 6 लेन बनाया, ये तो पुल बनने के बाद 6 लेन और जो भी बने, लेकिन सच में पुराना रास्ता तो आज भी पैदल जाने वाले साधु संत जिनने अपनी पदयात्रा से भारत परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जैन समाज के संत यात्रा करते हैं, उनका सुगमता पूर्वक आने जाने का मार्ग यही है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हाथों देपालपुर मनोज पटेल जी आपके क्षेत्र से, मेरे से होते हुए, सवेर से होते हुए अनिल जैन कालूहेड़ा तक, आगे तक ये पूरा क्षेत्र हमारा एक विकास का नया पर्याय बनेगा।
मध्य प्रदेश समेत देश भर के किसानों के लिए बड़ा दिन रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। भोपाल के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और राम राज्य की कल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही और गाय पालने वाले किसानों को 1100 रुपए सहायता देने की घोषणा दोहराई। उन्होंने किसानों से योग अपनाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने की अपील की। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान का समय हम सबके लिए ऊर्जा और उमंग उत्साह के साथ राम राज्य की कल्पना को साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे लिए ऐसा समय परमात्मा करे। हमने विक्रमादित्य का सुशासन नहीं देखा, राजा भोज के शासनकाल के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके मन में किसान कल्याण के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए जो भावना है, वाकई वो अद्भुत है। और दुनिया के सामने आज भारत और भारत के किसान नीतियों के कारण, और आप देखो किसानों की बेहतरी के लिए नदी जोड़ो अभियान, एक नहीं 2 नदी जोड़ो अभियान अपने राज्य के लिए मिला। इसी के साथ सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।